हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला अगर हम लोग ध्यान दें, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म जो होता है वो हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, तो जैसा हम लोगों ने श्रीधराचार्य रूल में हम लोगों ने बनाया था, दैट ax² + bx + c = 0, राइट। तो हम इसको सॉल्व करके x का दो वैल्यू निकाले थे कि x = ये जो आया था हमारे पास, x = -b प्लस √b² - 4ac/2a, और x = दूसरा था -b - √b² - 4ac/2a, ये दो था। अब ये जो हम लोग जिस फॉर्मेट में लेकर आए थे, जब मैं रिपीट कर देता हूँ उसको, कि ax² + bx = -c हमने लिखा था। फिर हम ये भी बताए थे कि यहाँ पर जो a है उसको हटाना है। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, डिवाइडिंग बाई a बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, ax² + bx, इधर भी a से डिवाइड और इधर भी a से डिवाइड किया था हमने। अब ये a कैंसिल, हमारा मेन टारगेट ही यही था कि यहाँ पे कैंसिल करके सिर्फ x² मिले। क्यों? क्योंकि हमें a² + 2ab + b² का फॉर्मेट पूरा करना है। अगर ये फॉर्मेट पूरा कर दिए तभी तो हम कह सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यही बात है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, a² तो हमारे पास है प्लस 2a। अब इस b के जगह पे हम क्या लिख दें कि यही आना चाहिए। तो अगर b/2a लिख देते हैं तो 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, तो bx/a फिर से यही बचता है। तो दिस इज a², दिस इज 2ab। अब ध्यान दीजिएगा, ये इतना टर्म हमारे पास पहले से था, उसी चीज़ को हमने इस फॉर्म में लिखा। तो हमारे पास उससे क्या निकल के आया, a² निकल के आया प्लस 2ab निकल के आया, राइट। अब यहाँ पे b² लिखना है, तब जाके ये पूरा फॉर्मेट तैयार होगा। तो b का वैल्यू कितना है, b/2a का होल स्क्वायर, इतना हम अपने से ऐड कर दिए। तो अगर एक तरफ ऐड की हो तो दूसरी तरफ भी करना होगा, तो वहाँ पे इस तरह से आप ऐड कर दीजिए। ये तो जैसा था वैसे रहने दीजिए, इसके सामने आपने ऐड कर दिया। ये हम इसके बाद भी लिख सकते थे, इसके बाद, लेकिन कैलकुलेशन आपका यहाँ से आसान होगा, इसलिए मैंने यहाँ आगे में लिखा है। अब ये पूरा तैयार हो गया, राइट। तो इसके बदले में हम a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर लिखा गया। दिस इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर आपका कंप्लीट हो गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो इस तरफ हमारा क्या आएगा, b² / 4a² - c/a, राइट। अब यहाँ से अगर हम लोग फर्दर बढ़ें तो x + b/2a होल स्क्वायर = एलसीएम 4a² लेते हैं, तो b² माइनस यहाँ पे 4ac हो जाएगा। तो x + b/2a = √b² - 4ac/4a², राइट। अब यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ें तो x + b/2a = √b² - 4ac एज इट इज़ रह जाएगा, और नीचे का स्क्वायर रूट, जब 4a का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2a आएगा। तो x = और जब स्क्वायर रूट हम लोग निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस दोनों लिखे। क्यों? क्योंकि √9 = प्लस माइनस
यहाँ अगर हम लोग लिखें कि √9 इज इक्वल्स टू +-3 दोनों होता है, तो सिमिलरली जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो यहाँ प्लस माइनस दोनों लगा दिए। अब x इज इक्वल्स टू ये उधर जाएगा तो -b/2a और प्लस माइनस दिस वन b² - 4ac/2a। सो x इज इक्वल्स टू LCM 2a - b प्लस माइनस √b² - 4ac। ये x का वैल्यू आया, वही हम यहाँ ऑलरेडी लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक x का वैल्यू प्लस के साथ और एक x का वैल्यू माइनस साइन के साथ, वही यहाँ पर निकल के आया। तो ये जो हम लोग श्रीधराचार्य रूल में जो हम लोग पढ़े थे कि कैसे ये फार्मूला आया, उसी फार्मूला का जो डेरिवेशन है वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का प्रोसेस है। तो देखिए इसको हम लोग कंपेयर करते हुए करते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ सामने इसको रखता हूँ कि जो हमने किया है, और ये आपका एक क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है x² - 6x + 3, राइट। तो इस फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे a के जगह पे कुछ नहीं है यहाँ जिसको हमें हटाने की ज़रूरत हो। तो हम ये स्टेप पहले करेंगे कि x² - 6x इज इक्वल्स टू -3 कर लिए, ये c को उधर भेज दिए, हो गया। अब x² के साथ मेरे पास कोई नंबर नहीं जिसको मैं हटाना है, तो ये जो स्टेप है डिवाइडिंग बाय a बोथ साइड, ये हम लोग स्किप कर जाएंगे, छोड़ देंगे। इसके बाद चलिए हमें क्या लेकर आना है, ये a² + 2ab + b²। चलिए इसको मान लिए a²। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, क्योंकि a² - 2ab भी करें तो एक फार्मूला आता है a - b का होल स्क्वायर वाला, है ना। तो माइनस से माइनस रहने दे, 2a का वैल्यू यही है। अब b के जगह पे हम क्या लिखें कि ये 6x आएगा। अगर 3 लिखते हैं तभी ना मल्टीप्लाई करके 6x आएगा। तो इसी 6x के बदले में हम लिख दिए 2a और b की जगह पे 3। तो हमारे पास फॉर्मेट क्या तैयार हो गया, a² - 2ab तैयार हो चुका है। अब क्या चाहिए, प्लस b² चाहिए, राइट। तो प्लस b कितना है, 3। अब इधर ऐड किए हैं तो उस तरफ भी ऐड कीजिए और -3, राइट। अब ये जब हम बनाने में तैयार हो गए तो इसके इक्वल्स टू a - b का होल स्क्वायर होता है। तो a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर है ना, 9 - 3 x - 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। x - 3 इज इक्वल्स टू √6। x - 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √6 होगा। √6 को और हम फैक्टराइज करें तो √6 को अगर फैक्टराइज करोगे तो 2 × 3 आएगा, कोई भी पेयर बन के बाहर नहीं आएगा, तो ये एज इट इज़ √6 रह जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस 3 प्लस माइनस √6। तो x का एक वैल्यू आ गया 3, x का एक वैल्यू आ गया 3 प्लस √6 और x का दूसरा वैल्यू आ गया 3 माइनस √6। ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिए बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से सिमिलरली। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका ये है, हम प्रोसेस भी बगल में रखे हैं। अगर क्वेश्चन आपका ये है तो पहला स्टेप x² + 8x इज इक्वल्स टू 2 को उधर भेज दीजिए। अब फिर से x² के साथ कुछ है नहीं जिसको हमें कैंसिल करना है डिवाइड करके, तो ये वाला डिवाइडिंग बाय a बोथ साइड ये हम स्टेप छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं तो ये a² + 2a। अब b की जगह पे क्या रखें कि ये टोटल मल्टीप्लाई होकर 8x आ जाए, 4 रखने से आ जा रहा है। तो ये हो गया a² + 2ab। अब क्या चाहिए हमें, प्लस b² चाहिए, तभी तो ये a + b का होल स्क्वायर बनेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें b² ऐड करना पड़ेगा, b² मतलब 4²। अब इधर किए हैं तो इस तरफ भी करें। नाउ
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर कितना है 16 प्लस 2, एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू रूट अंडर 18, एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू, अगर 18 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 6 3 2, मतलब कि रूट अंडर 3 इंटू 2 होगा, तो पेयर में से एक बाहर निकल जाएगा तो 3 और रूट 2 अंदर आ जाएगा, ये प्लस माइनस साइन दोनों के साथ। प्लस माइनस साइन दोनों के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे देखिए 3√2 इंटू 3√2 क्या होगा 9 इंटू 2 18 होगा, लेकिन यही अगर माइनस कर दें तो भी तो वही आएगा, -3√2 और -3√2 मल्टीप्लाई करके तो ये आ रहा है, इसीलिए हम लोग प्लस माइनस दोनों लिखते हैं। तो x इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये +4 उधर जाएगा तो -4 प्लस -3√2, अब यहाँ से एक बार प्लस करेंगे -4 प्लस 3√2 और एक बार माइनस करेंगे -4 माइनस 3√2, ये आ गया आपका x का 2 वैल्यू बनकर बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्लियर है? और क्वेश्चन लिया जाए। अब सपोज़ कि अगर ये क्वेश्चन है आपके पास, मैं बगल में ही रखता हूँ आपका प्रोसेस जो है, सॉरी हाँ ये रहा प्रोसेस। हाँ अब देखिए फिर से, अब इस बार सबसे पहला अगर स्टेप करें 4x² प्लस 4√3x इज इक्वल्स टू -3 कर सकते हैं। अब यहाँ पे 4 है तो डिवाइड बाय अगर 4 कर दे सभी में अगर डिवाइड बाय 4 कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हमको इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको डिवाइड ही करना हो। आप क्या करें, इसको पूरे को हमको a² के फॉर्म में ले आना है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर भी तो हमारा काम बन रहा है। तो a² हो गया प्लस 2a भी हो गया 2a। अब b की जगह पे हम क्या रखें कि हमारा ये कंप्लीट हो जाए, तो 4x तो आ चुका है, अगर √3 यहाँ कर दें तो 4√3x हो जाएगा। तो a² प्लस क्या मिल गया हमें, a² प्लस 2ab मिल गया। अब हमें अगर b² ऐड करते हैं तब हमारा कंप्लीट होता है स्क्वायर, राइट। तो b² मतलब कि √3 का स्क्वायर इधर ऐड किए हैं, तो दूसरे साइड भी करना होगा। अब -3 क्लियर। अब इस फॉर्मेट के हिसाब से a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया, ये क्लियर, a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू, इधर क्या है 3 - 3, तो 2x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस √3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 भी 0 ही होगा। 2x इज इक्वल्स टू -√3, x इज इक्वल्स टू -√3/2। क्लियर है? 0 -√3 और यहाँ फिर /2, तो x इज इक्वल्स टू -√3/2 आ गया। क्लियर है? यहाँ पे दोनों x का वैल्यू सेम होगा, यहाँ पे दोनों x का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन लिया जाए। अब अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें देखिए सारा प्रोसेस आ जाएगा आपका। सबसे पहला काम 3x² माइनस x इज इक्वल्स टू -2, c के वैल्यू को उधर शिफ्ट किए। अब ये 3x² को हम a² का फॉर्म नहीं दे सकते, तो हम क्या करें, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, तो 3x² बाई 3 माइनस x/3 इज इक्वल्स टू -2/3। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, राइट। अब देखिए x² माइनस x/3 इज इक्वल्स टू -2/3 बचा है। अब इसको सॉल्व करें, ये a² के फॉर्म में हो गया, -2a
अब यहाँ पे हम क्या ऐसा नंबर लिख दें जिससे कि x/3 आ जाए। अगर 1/6 हम कर दें तो 2 3 या 6 कट जाएगा, तो x/3 बचेगा ना। तो 1/6 ये b का वैल्यू हो गया, तो b² हम ऐड कर दिए इस तरफ भी और इस तरफ भी। क्लियर है। अब इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/36 माइनस 2/3। x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एलसीएम 36 1 माइनस 24। x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 23/36। क्लियर। am I going right? 1/36 minus 2/3, 36 is LCM minus, okay. Now x minus 1/6 is equals to root under minus 23/36. So what you will get, x minus 1/6 is equals to plus minus 23/6। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बात का ध्यान रखें, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आपका माइनस वैल्यू आ जाए तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख देंगे ये रूट अंडर माइनस 23 जो है ये रियल नंबर है ही नहीं, राइट। तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा, कांट बी सॉल्व। लेट मी चेक कि अगर मैंने क्वेश्चन सही नोट डाउन किया था कि नहीं। वेट अ मिनट। ओके, लेट इट बी। मैं आपको फिर क्वेश्चन देता हूँ, इस बेसिस पर आप बनाएं। तो अगर कहीं पे रूट में आपका माइनस आ जाए इस तरह से, तो वो आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसा इस बात का भी ध्यान रखना है। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो completely, you go through the questions and try to solve, and if you find any problem, please let me know, right?